जय हिंद दोस्तों। अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। ये शब्द किसी और के नहीं, ये शब्द प्रधानमंत्री मोदी के हैं। 2022 के हैं। महीना जनवरी का था, तारीख 5 थी। और फिर एक साल बाद जनवरी का महीना, तारीख थोड़ी सी आगे बढ़कर 12। और फिर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक। दो तस्वीरें दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं। दो तस्वीरें आप देखिए। एक तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटका के हुबली में हैं और दूसरी तरफ तस्वीर में पंजाब के बठिंडा में है, जहां पर दोनों जगह पर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक होती है। देखिए आप इन दोनों तस्वीरों को। मैं पंजाब वाली खबर पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कर्नाटका की हुबली में सुरक्षा में जो प्रधानमंत्री मोदी की चूक हुई है वो देखिए आप। रोड शो, खुली गाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और एक युवक इतने करीब प्रधानमंत्री मोदी के पहुंच जाता है। इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो सकती है? और अगर उस युवक के इरादे नेक नहीं होते, कुछ और उसकी मंशा होती, तो क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी पे कितना बड़ा खतरा था, आप समझ सकते हैं। कर्नाटका की सरकार की तरफ से क्या बंदोबस्त किए गए थे? इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कर्नाटका की सरकार कैसे कर सकती है? कैसे कोई युवक प्रधानमंत्री मोदी के नजदीक पहुंच सकता है? एनएसजी, एसपीजी को लेकर सवाल है इस वक्त। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ा सवाल इस बात का है कि इतनी बड़ी चूक होने के बाद दुनिया पूछ रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, सवाल उठ रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने बोमनई को, जो कि कर्नाटका के सीएम हैं, बीजेपी के सीएम हैं, उनसे कहा या उनके अधिकारियों से कहा कि थैंक्स कहना बोमनई को कि मैं जिंदा दिल्ली लौट पाया। इन तमाम चीजों को पंजाब से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल पिछले साल जब 5 जनवरी को, जनवरी का महीना था, पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी गए थे, फिरोजपुर उन्हें जाना था और रास्ते में धुंध थी, कोहरा था, बाई सड़क के जरिए उन्हें जाना पड़ा। प्रदर्शनकारी किसानों को उनके बारे में पता चल गया, जिसके बाद उनका काफिला रोक लिया गया। बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे प्रधानमंत्री मोदी। किसान थे, चारों तरफ किसान खड़े थे और लंबी दूरी पे थे, काफी दूरी पे किसान खड़े थे और प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए थे। 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री यहां पर फंसे रहे और वहां से प्रधानमंत्री आगे नहीं गए। प्रधानमंत्री वापस लौटे और जब बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पे एक एयरपोर्ट पर आकर एक अधिकारी से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं बठिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया। ये खबर काफी सुर्खियां उस वक्त बटोरी थी। तो इसी खबर को आधार बनाकर आज तंज लोग कस रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे, चारों तरफ एसपीजी की सुरक्षा थी, पुलिस वहां पे मौजूद थी और बीजेपी के कार्यकर्ता झंडा लेकर वहां पे खड़े थे, उस वक्त क्या ये चुनावी फायदे के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था? क्योंकि कर्नाटका में इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हो जाती है, एक युवक बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंच जाता है, उसके बाद क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी जो है, बीजेपी की सरकार जो कि कर्नाटका में है, बोमनई जहां के सीएम है, उनसे कहते हैं कि जाकर बोमनई से कहना, थैंक यू कहना, शुक्रिया कहना कि मैं जिंदा दिल्ली लौट पाया। क्योंकि पंजाब में पिछले साल चुनाव थे, इस वजह से प्रधानमंत्री परियोजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे थे। इसी बीच ये जो रास्ता है प्रधानमंत्री मोदी का वो रोक दिया जाता है। माफी चाहूंगा आपसे कि लाइट चली गई है, मेरे पास दूसरा इंतजाम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूं, उसी के बाद उठूं। तो अभी वही चीज, उससे भी खतरनाक चीज कर्नाटका में होती है। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के पास एक युवक आ जाता है, उन्हें हार पहनाने की कोशिश करता है
उसके बाद एसपीजी उन्हें अलग करती है, तो एक बड़ी चूक कह सकते हैं कर्नाटक सरकार की तरफ से। लेकिन ना तो गृह मंत्रालय कुछ बोल रहा है, ना प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ना किसी अधिकारी को बोला। क्या वहां पे कांग्रेस की सरकार थी इसलिए सवाल खड़े किए गए थे, और क्या कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है इसलिए सारे चुप हैं? प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं। अगर पंजाब में सुरक्षा में चूक हुई वो सवाल लाजमी था, और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट सुरक्षा को लेकर तलब करना जरूरी थी। तो वही कर्नाटक में अगर इतनी बड़ी चूक हुई है तो यहां भी कहीं ना कहीं भुवनेई सरकार से रिपोर्ट तलब करना और गृह मंत्रालय का एक्शन में आना जरूरी था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर भी क्या हम ये देखेंगे कि किस स्टेट में विपक्ष की सरकार है उस पर हम तंज कसेंगे, और जिस स्टेट में अपनी सरकार है उसमें हम खामोश बैठ जाएंगे? हमें कैसे भूल सकते हैं किसी देश के अंदर दो प्रधानमंत्री अपनी जान गंवा चुके हैं सुरक्षा चूक के कारण, चाहे फिर वो इंदिरा गांधी की बात हो चाहे राजीव गांधी की बात हो। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इससे ऊपर उठकर बात की जाए, इससे यानी कि कांग्रेस शासित राज्यों से, बीजेपी शासित राज्यों से ऊपर उठकर बात की जाए। ऐसा ना हो कि विपक्ष की अगर सत्ता है तो आप सुरक्षा को लेकर एक बड़ा माहौल खड़ा कर दें और पूरे गोदी मीडिया के चैनल लग जाएं, लेकिन वहीं अगर बीजेपी के प्रदेश में, बीजेपी शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो तो सब अपनी खामोशी बरत दें। ना तो पीएमओ कुछ कहे, ना गृह मंत्रालय कुछ कहे, ना गोदी मीडिया के एंकर बड़ी बड़ी डिबेट इस पे करें। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हैं, और अगर उनकी सुरक्षा में चूक हुई है, चाहे वो पंजाब के अंदर हो चाहे वो कर्नाटक के अंदर हो, दोनों स्टेट को बराबर ठहराना चाहिए। दोनों स्टेट की बराबर जिम्मेदारी है और उनसे रिपोर्ट तलब करनी चाहिए, और जो भी एक्शन जरूरी हो वो लेना चाहिए। पर अगर ऐसा हो तो फिर सियासत किस बात की? चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये तस्वीरें आप फिर से दो देख सकते हैं, एक तस्वीर पंजाब की है तो दूसरी तस्वीर कर्नाटक की है। पंजाब की तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी बुलेट प्रूफ गाड़ी में हैं, काफी दूर खड़े नजर आते हैं, प्रदर्शनकारी काफी दूर उनसे खड़े नजर आते हैं। लेकिन कर्नाटक की तस्वीर आप देखेंगे तो वाकई में हैरान करने वाली है, बिल्कुल युवक प्रधानमंत्री मोदी के करीब पहुंच जाता है। लेकिन सवाल इसी बात का है दोस्तों कि आखिरकार पीएमओ चुप, सीएमओ चुप, और साथ ही साथ गृह मंत्रालय भी चुप। लेकिन अगर यही विपक्ष शासित किसी राज्य में हुआ होता तो कसम खाकर बोलता हूं कि फिल्म सिटी के एंकर ने रात को माहौल पूरा बना दिया होता। चलिए, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देश की राजनीति है, ऐसे ही चलती है, ऐसे ही चलती आई है और शायद आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज लाइट चली गई है लेकिन फिर भी वीडियो मेरी जिम्मेदारी थी बनाना, तो मुझे लगा कि इसको निभाना जरूरी है। शुक्रिया आपका।